हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड मॉडर्न रिलीजन। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ रहे हैं एंड रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन उस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। ढेर सारे टॉपिक्स रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि कैल्विनिज्म, डर्कीम्स पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन, रिलीजन एंड सोशोलॉजी, ये सभी टॉपिक्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम समझते हैं कि प्रिमिटिव रिलीजन और मॉडर्न रिलीजन में क्या डिफरेंस है। प्रिमिटिव रिलीजन यानी कि वो रिलीजन जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में यानी कि पहले की सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करता था, और मॉडर्न रिलीजन जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में या आज के सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करता है। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब रिलीजन क्या होता है ये तो आपको पता है ना, अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया था। यूनिफाइड सेट ऑफ बिलीव्स है ना, कुछ सेट ऑफ बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें लोग मानते हैं, अपनाते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में धारण करते हैं या अपने पूरे जीवन काल में धारण करते हैं ना। ऐसी चीज को हम बोलते हैं धर्म या हमारा रिलीजन, जो हमें एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी के अंदर जोड़ता है, वो हमारा रिलीजन होता है। तो अब ये रिलीजन, प्रिमिटिव और मॉडर्न रिलीजन में क्या डिफरेंस है ये अपन समझ लेते हैं। सो फर्स्ट इज ट्राइबल। व्हेन मैन केम इनटू बीइंग, ओरिजिन कैन नॉट बी ट्रेस्ड, यानी कि जो प्रिमिटिव रिलीजन था वो ट्राइबल था। देखो, पहले जो लोग होते थे, पहले जो ह्यूमंस होते थे, आपको नहीं पता होता था कि हमारे पूर्वज कौन है। जैसे अपन ने देखो, आपको याद होगा चैप्टर 1 में अपन ने डिस्कस किया था डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अपन ने उसमें देखा था कि आपके पूर्वज कौन थे, ठीक है, आपके वंशज कौन थे। मे बी आपके पूर्वज एक ही हो सकते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आप सभी डिफरेंट प्लेसेस में हो आज के टाइम में। और क्योंकि आप उन डिफरेंट प्लेसेस में कैसे ग्रो कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ये डिपेंड करता है आपके इवोल्यूशन पर, है ना। ये अपन ने डार्विन्स थ्योरी में पढ़ा था। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके जो ओरिजिन है, आपके जो पूर्वज है, आप उनको ट्रेस आउट नहीं कर सकते हो। आप नॉर्मली मतलब आपका जन्म हुआ है और फिर आप अपने जीवन को जी रहे हो, आप जनजातीय लोग में गिने जाते हो, आप जंगल में घूमते थे। उस समय थोड़ी ना ऐसे बिल्डिंग्स हुआ करती थी, महल जैसे घर हुआ करते थे, या फिर छोटे छोटे घर भी हुआ करते थे। लोग अपनी झोपड़ी टाइप से बना के फिर उसके अंदर रहा करते थे, फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के थ्रू जो उन्हें खाने को मिलता था वो चीज़ खाते थे। इस समय रिलीजन कैसा हुआ करता था, जैसे हमारे टाइम पे तो जैसे अभी मॉडर्न रिलीजन की अपन जब बात करेंगे तो यहाँ पर तो जैसे गॉड है, भगवान है, एक मूर्त है भगवान की, हम उसे पूजते हैं। पहले के रिलीजन्स में ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। पहले ये होता था कि जैसे सूरज है, रोज सुबह सनराइज होता है, वो हमें रोशनी देता है, उससे हमारे घर में रोशनी आती है, और या फिर ठंड में वो हमें हीट प्रोवाइड करता है जिससे हमें थोड़ा रिलैक्स्ड फील होता है। तो हम क्या करते थे, सन को पूजने लगे, सन हमारे लिए पूजनीय हो गया। जो फिर है उसके बाद में फायर के थ्रू हमको जो है एक रात के समय में हमको लाइटनिंग प्रोवाइड होती थी, हमको उजाला मिलता था। और फायर से हमारा फूड भी जो है, जैसे धीरे धीरे जब हम इवॉल्व हो रहे थे ना, एज ह्यूमन लाइफ जब इवॉल्व अप हो रही थी, तो फायर से उस टाइम पे तो जो है फायर करते थे और फिर लकड़ियों को जला के उसके बाद में फिर वहीं पे वो लोग जो भी है उनका खाना होता था उसको पका के खाते थे, तो वो उनके लिए पूजनीय हो गई थी। तो इस तरीके से जो है रिलीजियस सिंबल्स उस टाइम पे इवॉल्व अप हो रहे थे और इस तरीके का रिलीजन उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था। मॉडर्न टाइम्स में कैसा हुआ या मॉडर्न रिलीजन कैसा है, रिलीजन कहाँ से आया या कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ ये हम जानते हैं। जैसे कि मैं आज आपको बता रही हूँ कि पहले जो है रिलीजन कैसा था कि हम सनराइज होता था तो सन हमको जो है हीट प्रोवाइड करता था या हमारे घर में उजाला करता था, इसलिए हम सन को पूजते थे। तो यानी कैसे धीरे धीरे रिलीजन इवॉल्व अप हुआ, कैसे आज हम अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो वो मूर्तियाँ कैसे इवॉल्व हुई, क्या हमारे ग्रंथ थे, ये सारी चीज़ें आज हमको पता है। यानी कि हमारे रिलीजन की क्या ओरिजिन है, रिलीजन का जन्म कैसे हुआ, धर्म का जन्म कैसे हुआ, ये हमको पता है। इट डज नॉट मैटर हाउ ओल्ड इट इज, वो कितना भी पुराना हो, कितना भी मतलब लाखों वर्षों पुराना भी होगा, तो भी हम जानते हैं हमारा रिलीजन ये है और कहाँ से वो ओरिजिन उसकी हुई है। यानी कि प्रिमिटिव रिलीजन में ओरिजिन कैन नॉट बी ट्रेस्ड, लेकिन मॉडर्न रिलीजन में ओरिजिन ऑफ रिलीजन कैन बी ट्रेस्ड। ये डिफरेंस है प्रिमिटिव और मॉडर्न रिलीजन में। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, नो पर्टिकुलर फाउंडर। पहले के रिलीजन में धर्म कहाँ से आया यही नहीं पता था, तो ना ही कोई उसका फाउंडर था।
कि कैसे धर्म आ रहा है, कौन हमें धर्म की शिक्षा दे रहा है, हमें जो चीजें दिखती थी हम उन चीजों पर बिलीव कर लेते थे। ये कब होता था? ये पहले के प्रिमिटिव रिलीजन में होता था। मॉडर्न रिलीजन के टाइम में क्या होने लग गया? फाउंडर्स ऑफ रिलीजन, अब जो है रिलीजन के फाउंडर्स थे। रिलीजन कैसे एग्जिस्टेंस में आया, किन लोगों ने हमें हमारे रिलीजन के बारे में बताया, ये लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जीसस ने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया, महावीर ने जैन रिलीजन के बारे में बताया। तो ये सारी चीजें हमको पता है हमारा रिलीजन कहाँ से इवॉल्व अप हुआ, क्या उसकी ओरिजिन थी और कौन उसके फाउंडर थे मॉडर्न रिलीजन में, हम ये चीजें पता कर सकते हैं। सो दिस वॉज सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस। थर्ड, नो होली बुक ट्रांसमिटेड ओरली थ्रू लिटिल ट्रेडिशन। पहले के टाइम में कोई ग्रंथ नहीं हुआ करते थे, कोई वेद पुराण कुछ नहीं। पहले का टाइम हम कब की बात कर रहे हैं? जब हम सोशलाइज्ड नहीं हुए थे, जब हम जस्ट वॉन्डरिंग ह्यूमंस थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपना गुजर बसरा करते थे, रहते थे, जो मिलती थी वो जो चीज़ मिल जाती थी वो चीज़ खाते थे, जैसे लगता था वैसे। जब हम इवॉल्व हो रहे थे, है ना। तो प्रिमिटिव रिलीजन में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जब हम इवॉल्व हो रहे थे। और मॉडर्न रिलीजन में हम कब की बात कर रहे हैं? हम आज की सोसाइटी वाली लाइफ की बात कर रहे हैं, हम आज की बात करें, टुडे की बात करें, ठीक है। तो पहले के टाइम में कोई होली बुक नहीं थी, कोई ऐसे ग्रंथ नहीं थे हमें बताने के लिए कि हमारा रिलीजन क्या है या हमारा धर्म क्या कहता है। हमें जो चीज़ दिखती थी, जो समझ में आता था, हम उस चीज़ पे बिलीव कर लेते थे, या जो हमें कोई बता देता था उस बारे में कि ये चीज़ सही है, आपको ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ नैतिक है, मॉरल है, आपको ये करना चाहिए, ये चीज़ इमोरल है, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ हमको बता दी जाती थी या जो हमको दिखता था, हम उस चीज़ पे बिलीव कर लेते थे, ठीक है। तो पहले के टाइम में कोई होली बुक नहीं हुआ करती थी। अब आज के टाइम में क्या है? मॉडर्न रिलीजन में क्या है? देयर आर होली बुक्स, नॉलेज, बिलीव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू टेक्स्ट। आज हम जो धर्म पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जिस धर्म के बारे में हम जानते हैं, हम कहते हैं ना हमारा धर्म ये कहता है, तो कैसे हमको ये चीज़ें पता चल रही हैं? क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी होली बुक्स हैं, ढेर सारे ग्रंथ हैं, किताबें हैं जो हमें हमारे धर्म के बारे में बताती हैं। जैसे अगर आप हिंदुइज्म में देखो तो रामायण है, गीता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ना जा रहे ढेर सारे वेद पुराण और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है। जैसे आप रामायण पढ़ो तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि राम जी बताते हैं कि आपको जो है सत्य के राह पर चलना है ना, आपको विनम्र रहना है, आप कैसे एक धर्म पुरुष बन सकते हो। जब आप धर्म को फॉलो करोगे तो आप धर्म पुरुष बन जाओगे, आप कैसे ये कर सकते हो। तो ये आपको कैसे पता चल रहा है? आपको रामायण के थ्रू पता चल रहा है। मुस्लिम में आप देखो तो कुरान है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में आप देखो तो बाइबल है। तो ये बुक्स हमको बताती हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, हमारे जो भी बिलीव्स हैं, अगर हम कोई चीज़ मानते हैं तो हम क्यों मानते हैं, ये सारी चीज़ों का पता हमको मॉडर्न रिलीजन में चलता है, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था क्योंकि कोई भी होली बुक वगैरह नहीं हुआ करती थी। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव बट नॉट एक्सप्लेनेटरी। Usually worship nature and animals without a reason, practiced in good faith. They worship those who will give them something. यानी कि पहले का रिलीजन जो था वो एक्सप्लेनेटरी नहीं था। हम कोई चीज़ मानते थे तो हम ऐसा क्यों मानते हैं इसका हमारे पास में कोई कारण नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि हम नेचर को वर्शिप करते थे, है ना, हम सन को वर्शिप करते थे, मून को वर्शिप करते थे, हम जो है वाटर को वर्शिप करते थे, हम जो है ट्रीज को वर्शिप करते थे, हम काऊ को वर्शिप करते थे, है ना। प्रीवियस रिलीजन अगर आप देखो तो हम इन चीज़ों को जो है वर्शिप करते थे। अब हम सन को वर्शिप क्यों करते थे? हमें रोशनी देता था। हम ट्रीज को वर्शिप क्यों करते थे? हमें फल देते थे। फिर उसके बाद में हम काऊ को वर्शिप क्यों करते थे? क्योंकि वो हमें दूध देती थी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, यानी कि प्रीवियस रिलीजन में हम नेचर और एनिमल्स को वर्शिप करते थे। क्यों वर्शिप करते थे? क्योंकि भैया वो हमारे लिए जो है हमको कुछ देते हैं, इसीलिए एज अ गुड फेथ, है ना, एज अ गुड फेथ या एज अ गुड विल हम उनको वर्शिप करते थे। यानी कि प्रीवियस रिलीजन में हम वो चीज़ों को वर्शिप करते थे जो हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती थी, ठीक है। तो प्रीवियस रिलीजन या प्रिमिटिव रिलीजन कैसा था? डिस्क्रिप्टिव था पर एक्सप्लेनेटरी नहीं था। हम जो भी चीज़ करते थे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले का रिलीजन कुछ इस टाइप का था, जो चीज़ हमको नेचर और एनिमल्स को वर्शिप करते थे और जो हमें कोई चीज़ देता था, जैसे हमें कोई चीज़ प्राप्त होती थी हम उसको वर्शिप करते थे।
लेकिन मॉडर्न रिलीजन में क्या है, देयर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट वी वर्शिप। हम जो भी चीज वर्शिप कर रहे हैं, हम जो भी चीज मान रहे हैं, जो भी हमारे बिलीव्स हैं, जो भी हमारे फेथ्स हैं, वो क्यों हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम ऐसा क्यों मानते हैं, इसके पीछे एक कारण होता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन है हम जो भी वर्शिप कर रहे हैं उस चीज का। हम अगर कोई चीज पूजते हैं, हमें कोई चीज सही लगती है, तो हमें सही क्यों लगती है ये आप सारा कुछ एक्सप्लेन करके बता सकते हो। कि अगर आपका कोई बिलीफ है तो आप वो बिलीफ क्यों कर रहे हो, इस चीज का रीजन, इस चीज का कारण, इस चीज का एक्सप्लेनेशन आपके पास में होता है। और ये कैसे हो रहा है, एक्सप्लेन कहाँ से कर पा रहे हो, कोई बता रहा है, कौन बता रहा है, ये होली बुक्स ही आपको बता रही हैं। ठीक है, इनके थ्रू ही आपको समझ में आ रहा है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट किसी ने कह दिया इसलिए नहीं हम मानते, हमारे पास में कारण है इसलिए हम मानते हैं ना। हाईली इंटेलेक्चुअल डिटेल्स आर गिवन फॉर एवरी एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट को लेके, कोई भी चीज, कोई भी मान्यता, कोई भी बिलीफ, कस्टम, रिचुअल, कोई भी चीज अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्यों करते हैं, इसके पीछे इंटेलेक्चुअल डिटेल्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। या आपसे कोई पूछे, जैसे आपसे कोई पूछता है, जस्ट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, जस्ट सपोज आपसे पूछता है कोई कि जो है आप दिवाली पे पटाखे क्यों जलाते हो, आपके पास में कारण है, आप दिवाली पे दिए क्यों जलाते हो, आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे ना इसके पीछे कारण है। ऐसे ही हर एक रिलीजन में, हर एक रिलीजन में आज के मॉडर्न टाइम में आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके पीछे इंटेलेक्चुअल डिटेल्स हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आपकी ऐसी मान्यता है, अगर आपका ऐसा बिलीफ है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उस चीज का कारण आप उनको बता पाओगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज फेथ दैट नीड्स नो इंटररिलेशन, डिबेट और डिस्कशन, इट इज सिंपल। जो फेथ होता था, जो विश्वास है, जो यकीन होता था हमको चीज़ों पर, उसके लिए हम कोई डिबेट या डिस्कशन नहीं करते थे। इट वॉज रियली वेरी सिंपल कि मैं मानता हूँ, ये मेरी मान्यता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, इसलिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता था कि आप कोई चीज़ मानते हो तो कोई आपसे सवाल नहीं करता था। आप मानते हो तो भैया आप सही लगता होगा आपको, इसलिए आप मानते होगे। तो उनको ऐसा लगता था इसको सही लगता है, ये मानता है तो कोई तो कारण होगा, मैं भी इस चीज़ को मानने लगता हूँ। यानी कि नो डिबेट्स, नो डिस्कशन, नो इंटर रिलेशन, इट वॉज वेरी सिंपल। इफ आई बिलीव, आई बिलीव, आई हैव फेथ, आई हैव फेथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर आर ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट who devote their lives to propagate and preserve the religious sayings and have debates on it. अब यहाँ पर मॉडर्न टाइम्स में क्या है, यहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट हैं, जैसे आपके प्रीस्ट हो गए, आपके मॉन्क्स हो गए, आपके मंदिर के पुजारी हो गए, धर्मात्मा हो गए, संत महात्मा हो गए, और जो भी अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। स्पेशलिस्ट मॉडर्न रिलीजन में या मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ आपके रिलीजियस सेइंग्स को, रिलीजियस बिलीफ्स को, रिलीजियस मान्यताओं को, यकीन को, भरोसे को, उसको बनाए रखने पे, उसको प्रोपोगेट और प्रिजर्व करने में अपना पूरा जीवन जो है लगा देते हैं। यानी कि कोई मान्यता है, ठीक है, कोई बिलीफ है, कोई मान्यता है, कोई रिलीजियस सेइंग है ना, धर्म में ऐसा कहा जाता है, मान लो कोई उस चीज पे क्वेश्चन करे कि नहीं आप ये गलत कह रहे हो, ऐसा धर्म में नहीं कहा जाता, ये तो आपका गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, कोई आपके धर्म के बारे में ऐसी चीजें कह रहा है। अब ये जो स्पेशलिस्ट हैं, इनका पूरा जीवन इसी चीज में है कि मेरे धर्म में ये चीज होती है तो होती है, उसका कारण ये है, आप उस चीज को गलत नहीं कह सकते। यानी कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर सकता हूँ, उसको प्रिजर्व कर सकता हूँ, मैं उसको प्रोपोगेट कर सकता हूँ, मैं अपने धर्म को, जो धर्म मुझे सही लगता है, मैं उसको दूसरों को उस बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, मैं उस पर अगर कोई डिबेट है तो डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, आप कोई भी चीज मान लो, उस पर किसी ने क्वेश्चन किया तो ठीक है भाई, जो चल रहा है चलने दो। यहाँ पर कुछ इस तरीके की सिंपल लाइफ थी, प्रिमिटिव रिलीजन। यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि अगर आपकी कोई बिलीफ है, आपकी कोई मान्यता है, आपका कोई सेइंग है, उस पर डिबेट डिस्कशन होगा, और ये जो डिबेट डिस्कशन है इसका कंक्लूजन धर्म के तहत ही निकलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, यहाँ पर जस्ट जो चीज दिख रही है वो सही लग रही है, यानी कि कॉमन सेंस नॉलेज वर्क कर रहा है प्रिमिटिव रिलीजन के केस में। क्या वर्क कर रहा है, कॉमन सेंस नॉलेज, जो अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो चीज दिखती है वो हमें सही लगती है, हमारा विश्वास है, हमें लगता है तो लगता है,
सिंपल लाइफ, कोई होली बुक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जो चीजें दिख रही है ना, हमको जो चीज दिखती है सोसाइटी में, हमको दिख रहा है सनराइज हो रहा है, हमको भैया रोशनी दे रहा है, हमारे लिए अच्छा काम कर रहा था, हमारे लिए वो पूजनीय हो जाता था, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है ना, हमारे लिए जिसकी हमको वैल्यू है उस चीज की। यहाँ पे ये वाली चीज होती थी। पूरा कॉमन सेंस नॉलेज तो नहीं कह सकते, लेकिन भले लोगों को उस बारे में पता नहीं था, बट फिर भी वो अपने धर्म को जो है मानते थे और उस पर विश्वास करते थे। मॉडर्न रिलीजन में क्या चीज हो रही है? होली बुक्स हैं, यानी कि अगर आपसे कोई किसी चीज पर क्वेश्चन कर रहा है, सवाल उठा रहा है, तो आप उसको उस चीज का डिटेल में आंसर दे सकते हो कि अगर ये चीज ऐसी है तो ये इसलिए ऐसी है। होली बुक्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिमिटिव रिलीजन और मॉडर्न रिलीजन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। ये चीज अपन क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपको भी इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन पता होना चाहिए कि कैसे इवोल्व अप हुआ रिलीजन। हालांकि ये चीज़ें आपकी बुक्स में डिस्कस करने के लिए नहीं, क्योंकि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हैं, ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो समाज को अफेक्ट करती हैं या समाज को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो वो कैसे करती हैं, वो क्या होती हैं, इसको डिटेल में समझना आपके लिए ज़रूरी है। और भी सारी चीज़ें एज अ होल, अब रिलीजन के बारे में क्या होती हैं, रिलीजन के बारे में और क्या क्या ऐसी चीज़ें, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एज अ होल रिलीजन क्या है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बड़े ही इजीली आपको जस्ट गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही उसे एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल हैं क्लास वाइज। आपको जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, जस्ट आपको उस क्लास के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे क्लास 11 पढ़ना चाहते हो, आप क्लास 11 पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप स्क्रॉल करोगे और भी ढेर सारी वीडियोस आपको दिखेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट के नीचे आप देखोगे वॉच नाउ का बटन जो है अवेलेबल है। जैसे सपोज आपको क्लास 11 सोशियोलॉजी पढ़ना है, आपने इसके ऊपर वॉच नाउ करा, ये आपके सामने क्लास 11 सोशियोलॉजी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस दिए गए हैं। जो भी सब्जेक्ट देखना है, जो भी चैप्टर का जो भी वीडियो आपको देखना है, जस्ट आप उस चैप्टर पर क्लिक करिए। आप जैसे ही चैप्टर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए चैप्टर में आपके सारे सब पार्ट्स के जितने भी वीडियोज हैं यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जो भी टॉपिक को पढ़ना है उस पर वॉच नाउ करिए और ये वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, आप यहीं से इसको नेक्स्ट वीडियो कर दीजिए। ये ना देख के कुछ और वीडियो देखना है, आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। सो बड़े ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% ऑनलाइन एजुकेशन। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।